अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और सारे आंकड़े दूंगा और उन्हीं के वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंजेज में जो ब्यौरे दिए उनसे आंकड़े निकाल के आपके सामने रखूंगा। ये AALL कंपनी 2016 में 2016 में स्टॉक एक्सचेंज को जो प्रेजेंटेशन देती है उसमें कहती है कि हमने जो अडानी पोर्ट SEZ एक कंपनी है उसने AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को इवैल्यूएट करा और 17-18 में उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं आगे। ये उनका स्टॉक एक्सचेंज में ब्यौरा है। साइजेबल बिजनेस विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, we become a sizable business with new contract। 17-18 में उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा। 17-18 में वो लिखते हैं कि हमको अब स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और पोटेंशियल साइट्स हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारे लॉजिस्टिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सुनिएगा, अभी बात सिर्फ चालू हुई है, क्रोनोलॉजी समझिए। 2016 में अडानी SEZ जो पोर्ट कंपनी है वो इसको AALL को रिव्यू करती है। 2017-18 में उनको लगता है कि आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है, हमें बहुत अच्छा बिजनेस और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, और उसके लिए वो लॉजिस्टिक बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस चालू करते हैं। 2017-18, 18-19 में उन्हें स्टोरेज के ठेके मिलते हैं कई राज्य सरकारों से, जिनका ब्यौरा भी मैं दूंगा। अब खास बात सुनिए, जिसका जो मूल मंतव्य है आज की प्रेस वार्ता का, वो ये है कि भारत सरकार AALL जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का पर टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको पर टन हम इतना पैसा तो देंगे ही, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज आपने जो स्टोरेज बनाया उसका करेंगे ही। और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का जो पैसा है ये प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ेगा भी। एक तरफ तो किसान जो आज 39वें दिन 39th डे अपने MSP की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में, उनको गारंटी नहीं मिलती है। 30 साल की गारंटी मिलती है AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और गारंटी मिलने के बाद 30 साल के बाद ना केवल गारंटी रेवेन्यू की ना केवल गारंटी, प्रतिवर्ष रेवेन्यू को इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी, रेवेन्यू भी उनकी बढ़ती जाएगी। आदरणीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या किसान अपनी जो बात को लेके सीमाओं पर बैठे हैं, क्या उनको MSP की लीगल गारंटी विद द सेम इन्फ्लेशन क्लॉज नहीं दिए जा सकते? आप 30 साल की गारंटी दे देते हो एक बिजनेस की अपने दोस्तों को, और किसान की बात तक सुनने के लिए आपको 5-5 दिन का समय नहीं मिलता। भयंकर बारिश, ठंड में, इस विपरीत हालात में किसान अपने बॉर्डरों पे बैठा है, दिल्ली आने के लिए वो वहां बैठा है, अपनी बात सुनाने के लिए बैठा है। आप 5-5 दिन गायब हो जाते हो, बीच में 22 दिन तक आपने कोई वार्ता नहीं की उनसे। दूसरी बात, और ये भी बहुत आज का दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में पहले ये बोला गया किसानों को सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि 60 लाख मैट्रिक टन धान हम खरीदेंगे। तो किसानों ने, जो राज्य सरकार जो खरीफ का जो आउटपुट होता है, जो इसको सेंट्रल पूल की परचेज कहते हैं, उसके अनुसार उन्होंने एक मंतव्य जाहिर किया। तो राज्य सरकार ने उस आधार पे चालू किया प्रोक्योरमेंट।
60 लाख मैट्रिक टन की बात करने वाले जो राइस का प्रोक्योरमेंट की बात करने वाले 47 लाख 47 लाख मैट्रिक टन के बाद बोलते हैं अब रखने की जगह नहीं है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बार बार देश को आके बोलते हैं कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट को कोई चिंता नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्यों रुका गया है? छत्तीसगढ़ में किसानों को ये वापस क्यों लौटाया जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है? इसका मतलब आपने अभी तक प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं किया है। आपने चावल का प्रोक्योरमेंट 60 लाख मैट्रिक टन का, जिसका आपने मंतव्य जाहिर किया था, वो अभी तक आपने चालू नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 47 लाख मैट्रिक टन 12 लाख फार्मर से अभी तक खरीदा, पर उसके बाद अब बोलते हैं कि हमारे पास खरीदने की जगह नहीं है। क्या ये AALL जब स्टोरेज बनाएगा जब ही खरीदने की जगह आएगी क्या? जब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी ये AALL की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ये छत्तीसगढ़ में अभी इनके स्टोरेज नहीं है। क्या ये स्टोरेज बनेंगे जब ही आप वहां के किसानों का स्टोर करोगे FCI के माध्यम से, जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट करोगे? एक तरफ MSP की लीगल गारंटी पे बात नहीं बनाई जाती है, दूसरी तरफ बार बार किसानों को कहा जाता है कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट कभी खत्म नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? और ये तो उस समय के हालात हैं जब 39 दिनों से किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, उस समय ये हालात हैं। उसके अलावा क्या होता होगा आप और मैं समझ सकते हैं, इस किसान की व्यथा को समझ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार, लोग कहते हैं कि सरकार किसानों को बिल समझा नहीं पा रही है। मैं कहता हूं किसान बिल इस बार पूरी तरह से बिल में जो लिखा हुआ है और बिल के जो भाव है दोनों को समझ चुके हैं। देश आज उनके साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि ये जिस तरह से रोज प्रतिदिन चीजें बाहर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के उदाहरण आप सब लोगों से छुपे हुए नहीं है। मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा, एग्जैक्ट बताऊं तो 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से पिछले 6 महीने में से 47 कृषि उपज मंडियां बंद हो गई। 143 कृषि उपज मंडियों के ट्रांजैक्शन 50% से कम हो गए। देवास की बात बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश के देवास में एक घटना घटित होती है और ये घटना आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए नए जो कृषि बिल है उनकी बात कही जा रही है। देवास की घटना में यह कहा जाता है कि 22 किसानों से 2581 क्विंटल दलहन खरीदने की बात की जाती है और 2 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू होती है। वो जो व्यापारी है वो किसानों की उपज लेके फरार हो जाते हैं और ये वहां पे खरीदा 2500 एक क्विंटल से ज्यादा उनसे दलहन खरीदा गया। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। आज की एक और समाचार पत्र आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनियों ने फसल लगवाई लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर अब खरीदने से आनाकानी कर रहे हैं। यही तो इन तीनों बिलों में लिखा हुआ है। बार बार सरकार बोलती है कि भाई इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ये प्राइवेट व्यापारी किसानों की उपज लेके फरार हो गए 2 करोड़ से। नुकसान ये होगा कि आज कंपनियों ने फसल तो लगवा दी और अब क्वालिटी का हवाला देकर उनसे खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। नुकसान ये होगा कि मध्य प्रदेश में 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से 47 परमानेंटली क्लोज डाउन हो गई 6 महीने में, क्योंकि ये तो ऑर्डिनेंस के रूप में ये लग चुका। और हो क्या रहा है इस दौरान? हो क्या रहा है? AALL